आप शिक्षक है ना, आपको यहाँ बैठाई है सरकार, तो कहाँ अपने वादों पे है, कहाँ अपने शब्दों पे वो मुखर है? सर हमें तो यही लगता है कि सरकार सिर्फ मीडिया में या जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटने या दिखाने के लिए काम हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे तो मतलब जिससे भी पूछ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठे हैं कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ज्वाइनिंग मिल रही है। तो हमें तो नहीं लग रहा है अभी सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। आपके एरिया के विधायक सांसद आपसे मिलने आए कि नहीं आए? सर नहीं, कोई भी नहीं आता मिलने। हमने पत्थर जगह जगह दिए हैं, बोल देते हैं कि आपकी मीटिंग करवाई जाएगी, बट जब मीटिंग के लिए एक तरफ बोलते हैं कि है ना आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान सिंह आम आदमी है, बट हम उस दिन गए हैं, हमें पता है कि हमारे जैसे नौजवान तो वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा। हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, वहाँ भी कोई आम आदमी वाली तो कोई सरकार है ही नहीं। बात रही सर सरकार की, आम आदमी पार्टी जब अपने चुनावों के अंदर खड़ी हुई थी, आई थी, तब हमने खुद ने घर घर जाके पार्टी के लिए वोट मांगे और हमने ये आश्वासन लोगों को ये दिया था कि आपका काम नहीं होगा तो हम करवाएंगे। आज बताओ सर, हमारा काम लोग बैठे हुए हम बैठे हैं सर, हमारा काम कोई नहीं, हमारे लिए, हमारा काम के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा सर। मतलब बैकग्राउंड पे, धरातल पे कोई नहीं आना चाहता। जब यही सरकारें अपने चुनावों के अंदर आती है तब इतने वादे करती है, बहुत वादे करती है, ग्राउंड पे आती है, हर एक आदमी से मिलती है। हमारे से अभी तक मिलने के लिए कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। और हमारी खासकर सीएम पंजाब इनसे, सर से और अरविंद केजरीवाल साहब से, अगर हमारे ये वीडियो देखते हैं वहां तक उन तक पहुंचती है, हमारी ये अपील है कि इस मुद्दे को, यहाँ तक कि पंजाब के अंदर जो अभी तक कार्यरत है राघव चड्ढा साहब, उनसे भी अगर हमारी उन तक ये सुनवाई होती है तो हमारे इस मुद्दे को निजी तौर पर लेके इस पे एक्शन लिया जाए। विद इन 1 वीक हमारा जल्द जो हो सकता है उस पर कार्रवाई करके हमें स्कूलों में भेजा जाए। नमस्कार, हम लोग चंडीगढ़ मोहाली में हैं और जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फुटपाथ पे, सड़कों पे यहाँ के युवा बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर। इन मांगों के बारे में हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ अपना नाम, परिचय बताइए। अनिल, स्कूल लाइब्रेरी। अच्छा अनिल जी, आप लोग किस मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं? सर पिछले लगभग 1 साल से हमें 131 लाइब्रेरियन हैं हम, जो हमें नियुक्ति पत्र मिल चुके थे, हमारा मेडिकल हो चुका था, स्टेशन अलॉटमेंट जिस स्कूल में हमने जाना है काम करने के लिए, वो सबको निश्चित तौर पे दे दिए गए। अच्छा, ये भी बता दिया गया कि आपको इस स्कूल में नियुक्ति हो गई है? हाँ, नियुक्ति जाना है आपको। अच्छा, अभी एक लास्ट बार में एक लिस्ट करके साइन करके भेजना होता है, वो पेंडिंग है, सिर्फ एक बार और पास वो पेंडिंग है। तो हमारी सरकार से, डिपार्टमेंट से यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द इसी हफ्ते ज्वाइन करवाया जाए। और हमें 1 साल से इसलिए रोका जा रहा है बार बार कि आपकी वेरिफिकेशन के नाम पे रोका जा रहा था। वो वेरिफिकेशन हुए को सर लगभग 8 से 10 महीने हो गए, वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी। उससे पहले पीएसएसबी बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट एजेंसी थी, उसने भी यहाँ पे हमें जब भेजा, हमें हमारी लिस्ट भेजी कि ये बच्चे एलिजिबल है, ठीक है, उन्होंने भी पहले हमारी वेरिफिकेशन करवा ली थी, फिर यहाँ से वेरिफिकेशन हो गई। अभी अधिकारी के पास जाते हैं, 5 दिन 10 दिन में करवाते हैं, अभी करवाते हैं, फलाना अधिकारी नहीं आया, फलाने उनकी ट्रांसफर होगी, अब नए आएंगे तब आएंगे, आईडी नहीं बनी, उनकी आईडी बन जाए। मतलब तरह तरह के 10 महीने में तरह तरह के जितने भी एक्सक्यूज हो सकते हैं वो ये दे रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 साल वेरिफिकेशन में समय लग गया। यही अधिकारी काम करते हैं जब सरकार की बात होती है, जब चुनाव आयोग की बात होती है, जब चुनाव होते हैं तो तुरंत रिजल्ट निकल जाता है, तुरंत नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और अपने मर्जी से चुनाव करवा लेते हैं। जब मर्जी करा तब चुनाव करवा लिया, समय से पहले या समय के बाद, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन आप लोगों को केवल वेरिफिकेशन और इंक्वायरी के चक्कर में जो है 1 साल तक अटका दिया गया। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक मिलने आया कि नहीं आपको? सर हमारे से मिलने अभी कोई नहीं आया, ऊपर डिपार्टमेंट वाले सारे देख रहे हैं आप सर, वो नहीं आए। यहीं पे ऑफिस है जो जहाँ अफसर बैठते हैं और ऑफिस के बाहर ही कुछ नारी शक्तियां हैं जो सरकार जब आती है तो कहती है नारी शक्ति को मजबूत करना है। देखिए नारी यहाँ भी बैठी हुई हैं, नारी शक्तियां भी बैठी हुई हैं। ये देश की नारी शक्ति हैं और नारी शक्ति के ऊपर सरकार जब सत्ता में आती है तो लंबी चौड़ी भाषण देती है, अपने बातों कहती है और कहती है कि नारी शक्ति को मजबूत करना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है। ये महिला अपने परिवार को फेस करके, समाज को फेस करके यहाँ फुटपाथ पे बैठी है। ये महिला बखूबी जानती होंगी कि क्या समस्या है यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पे बैठी हैं, सरकार को आपका चुनना काम होता है, आप सरकार को चुन दी हैं, नेता मंत्रियों को चुनी है, फिर भी आपको फुटपाथ पे बैठना पड़ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार आप पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या आपकी मांगे हैं? क्यों ऐसे परेशान हैं आप लोग? सर हमें यही समझ नहीं आ रहा कि सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही है या डिपार्टमेंट वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम रोजगार डेली, मतलब युवाओं को रोजगार बांट रहे हैं, डेली नए अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं, स्टेशन दे रहे हैं,
और एक तरफ हम डेली डिपार्टमेंट में आके धक्के खा रहे हैं। हमें स्टेशन भी मिल गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गए हैं, फिर भी ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। हम सीएम हाउस तक जाके आए हैं, कभी नवराज सिंह बराड़ से, कभी हरजोत बैंस से, सबसे मिलते हैं। हमारे सामने कह देते हैं कि हम अभी फोन कर रहे हैं, और उस बात को महीना बीत जाता है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हमें सरकार से बस यही है कि हमें यही क्लियर कर दो कि सरकार ही नहीं हमारे काम कर रही है या हमें डिपार्टमेंट वाले परेशान कर रहे हैं। हमें ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हाँ 1 साल लगभग हो गया, हाँ जी। अभी तक आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ कि परेशान आपको कर कौन रहा है। हाँ जी, हमें यही समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो हमारी बात सुनी जाएगी कि हमें रोजगार मिलेगा। हम इस चीज के लिए डेली आ रहे हैं, घर पे अच्छा, जब चुनाव आया था, जब आम आदमी की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई थी, तो काफी मन में उत्साह होगा कि दिल्ली में जैसा काम हो रहा है। हाँ जी। महिलाओं के लिए बस फ्री है, जो है पानी फ्री है, बिजली फ्री है, तमाम मतलब सरकार भी अपना कहती है कि ये चीजें हम फ्री दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप लोग जब आप लाइब्रेरी में जाएंगी तो वहाँ शिक्षा बेहतर करने के लिए ही जाएंगी ना? हाँ जी। तो फिर सरकार अपने मूल बातों पे कहाँ काम कर रही है? कह रही है कि एक तरफ से कह रही है कि मैं शिक्षा को बेहतर करूंगा, और आप लोगों को आप शिक्षक है ना, आपको यहाँ बैठाई है सरकार, तो कहाँ अपने वादों पे है, कहाँ अपने शब्दों पे वो मुखर है? सर, हमें तो यही लगता है कि सरकार सिर्फ मीडिया में या जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटने या दिखाने के लिए काम हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे तो मतलब जिससे भी पूछ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठे हैं जी, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ज्वाइनिंग मिल रही है। तो हमें तो नहीं लग रहा है अभी सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। आपके एरिया के विधायक सांसद आपसे मिलने आए कि नहीं आए? सर नहीं, कोई भी नहीं आता मिलने। हमने मांग पत्र जगह जगह दिए हैं, बोल देते हैं कि आपकी मीटिंग करवाई जाएगी, बट जब मीटिंग के लिए एक तरफ बोलते हैं कि है ना आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान सिंह आम आदमी है, बट हम उस दिन गए हैं, हमें पता है कि हमारे जैसे नौजवान तो वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, वहाँ भी कोई आम आदमी वाली तो कोई सरकार है ही नहीं। जी, तो क्या कहना चाहती हैं सरकार से, और तमाम सिस्टम में बैठे जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या मांग करना चाहती हैं? सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं कि आप जो बैठे हैं इस पे काम होना चाहिए? हाँ जी, हमारी मांगे, क्योंकि हम कोई नाजायज कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम 10 महीने से धक्के खा रहे हैं, हमें सब कुछ क्लियर स्टेशन मिल गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए हैं, हमारी सिर्फ अटेंडेंस ही डालनी है स्कूलों में। अच्छा, बस तो स्कूलों में हमें, हाँ जी, तो सिर्फ हमें रोजगार दिया जाए जिससे मतलब हमारे आसपास के लोगों को भी लगे भी हाँ सरकार वाकई काम कर रही है। हाँ जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर दे, मतलब नियुक्ति पत्र जो है इनका बाकी है, नहीं तो सारा चीज हो गया है। सरकार भी मिल गया है। हाँ जी, स्टेशन भी मिल गए हैं, हम स्कूल भी देखा है जाके कि हमने इसी स्कूल में ज्वाइन करना है, ये भी देखा है। हाँ जी, लेकिन अभी तक वहाँ पे भेजा नहीं गया। ज्वाइनिंग लेटर जो होता है लास्ट, वो आपको नहीं दिया मिल गया, बस लास्ट लिस्ट नहीं डाल रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रहे हैं लिस्ट को, स्टेशन लिस्ट। जैसा कि देख पा रहे हैं कि सरकार की जो चीजें होती है, सरकार ही ने इनको जो है निकाला, वैकेंसी निकाला, इन्होंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद सारी प्रक्रिया करने के बाद इनका सारा चीज हो गया है। लेकिन एक चीज के लिए इनको जो कह रही हैं, लास्ट इनको जो है अटका दिया गया है, और कहीं ना कहीं इनको सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। 3 दिनों से अभी तक सड़कों पे हैं आप लोग। हाँ जी। क्या अगर नहीं होगा, अगर नहीं सरकार सुनेगी, तो क्या इसी मजबूती के साथ आप लोग रहेंगे? हाँ जी, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। बात रही सर सरकार की, आम आदमी पार्टी जब अपने चुनावों के अंदर खड़ी हुई थी, आई थी, तब हमने खुद ने घर घर जाके पार्टी के लिए वोट मांगे, और हमने ये आश्वासन लोगों को ये दिया था कि आपका काम नहीं होगा तो हम करवाएंगे। आज बताओ सर, हमारा काम लोग बैठे हुए हम बैठे हैं सर, हमारा काम कोई नहीं, हमारे लिए, हमारा काम के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा सर। जैसा कि एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी टीचर हैं, और टीचरों से किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में टीचरों से किस तरह से सरकार काम लेती है वो आप लोग बखूबी जानते होंगे। चुनाव करवाने हो तो टीचरों का जो है काम होगा, जनगणना करवाना हो तो इन्हीं को नियुक्त करा जाएगा। अगर कहीं टीकाकरण, जैसे कोरोना काल आया था तो टीकाकरण करना था, कहीं वैक्सीन देना था, वहां भी टीचरों का यूज किया जाता था। तो कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो, वो टीचरों को यूज कर रही है, उसकी मूल समस्याओं पे काम नहीं कर रही है। आप तमाम लोगों को देखे होंगे। अच्छा, कहते हैं युवा, कहते हैं अभी युवा है, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि फ्री दे रहे हैं। यहाँ आए तो काफी युवाओं को जोश दिखा, मुझे पंजाब में जब चुनाव था तो काफी जोश दिखा कि लग रहा है कि अब पंजाब की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोग सड़कों पे बैठे हैं, यहाँ फुटपाथ पे बैठे हैं, क्या लगता है आपको समस्या समाधान हो जाएगा? सर, समस्या का समाधान तो हमें लग रहा है इस सरकार से थोड़ा हमें आस है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे उम्मीदों पे पानी इस सरकार ने फेरा है, क्योंकि पूरे 1 साल से पिछली जो जॉब हम कर रहे थे उसको हम छोड़ चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। हमारा घर चलाने के लिए हमारे पास एक पैसा नहीं है। दूसरी बात, एक मेंटल स्थिति हमारी ऐसी हो चुकी है, जॉब हाथ में जरूर है लेकिन उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे।
ऑफर लेटर, नियुक्ति पत्र, मेडिकल होने के बाद, स्टेशन चॉइस होने के बाद फिर भी हम बैठे हैं। बात आपने सर सरकार की यही सरकार अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत सर, ये सारे सीएम साहब अपने पंजाब के गंगानगर चुनावों के अंदर रैली के अंदर गए थे। हमने इनको वहां भी हमारी एप्लीकेशन दी थी, हमने हमारा मैटर समझाया था। उस बात को आज लगभग सर 15 दिन बीत गए, 15 से 20 दिन बीत गए, अभी तक उस चीज का कोई भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया कि भाई ये बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, वाकई में क्या स्थिति है। मतलब बैकग्राउंड पे, धरातल पे कोई नहीं आना चाहता। जब यही सरकारें अपने चुनावों के अंदर आती है तब इतने वादे करती है, बहुत वादे करती है, ग्राउंड पे आती है, हर एक आदमी से मिलती है। हमारे से अभी तक मिलने के लिए कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। और हमारी खासकर सीएम पंजाब इनसे, सर से और अरविंद केजरीवाल साहब से, अगर हमारे ये वीडियो देखते हैं वहां तक, उन तक पहुंचती है, हमारी ये अपील है कि इस मुद्दे को, यहाँ तक कि पंजाब के अंदर जो अभी तक कार्यरत है राघव चड्ढा साहब, उनसे भी अगर हमारी उन तक ये सुनवाई होती है तो हमारे इस मुद्दे को निजी तौर पर लेके इस पे एक्शन लिया जाए। विद इन 1 वीक हमारा जल्द जो हो सकता है उस पर कार्रवाई करके हमें स्कूलों में भेजा जाए। सरकार अपनी वादे पूरे करे, और अपनी वादे पूरे करे, सरकार अपने वादे पूरे करे, और अपने वादे पूरे करे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांगते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, अपने मांगों को लेकर अपने शब्दों में बयां कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे इन लोगों के साथ जो सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों के द्वारा, अफसरों के द्वारा किस तरह से इनको इग्नोर किया जा रहा है, किस तरह से इन पे शोषण हो रहा है, इन तमाम विषयों को हमने दिखाया। देखिए, ये यूथ है, ये कहते हैं युवा जो है आने वाले देश के भविष्य हैं, और इस भविष्य को जब सरकार फुटपाथ पे बैठा देगी, सिस्टम में बैठे लोग जब फुटपाथ पे बैठा देगी, तो कहीं ना कहीं ये देश फुटपाथ पे चला जाएगा, ये मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे लोगों को कम से कम इनको देखना चाहिए और इनके समस्याओं पे, मूल समस्याओं पे बात करना चाहिए। आप देख रहे हैं सच की बात पंजाब से। जय हिंद।